Close your eyes. We will do Omkaram. Sairam everyone and good morning. Okay, and clap for them. Those who have done yesterday very beautiful activity in a short time. Very good children. Great. Thank you, बहुत कम टाइम में आपने इतनी अच्छी एक्टिविटी की, इसलिए आपकी क्लैपिंग. वेरी गुड. और जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किए उनको भी करना है और क्लास ग्रुप पे भेजना है. ओके ओके ओके. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. yesterday you have हाँ, okay Riddhima. Yesterday you have calculated approximate amount that your parents spent on your education every year. Am I right? एक approximate amount आपने calculate किया. Yes. कि आपको आपके मम्मी पापा आपके एजुकेशन के ऊपर एक साल में कितने खर्च करते हैं, ये आपको कल पता चल गया. टोटल अमाउंट सबने ध्यान से देखी थी. Yes, ma'am. Yes. So now I will ask few of you questions. Few of you. Okay. I will take the name of the child and that child has to unmute the mic. Let me see who all are there in this call. I will ask them one by one. Okay, Aishwarya, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, yesterday you have calculated the amount that your parent spent on you every year for the education. Can you tell me the amount? 37,500. Yes, 37,500. छोटा Yes, अमाउंट ma'am. है, छोटा है कि बड़ा है? मैम बड़ा है. बड़ा है. So what is your responsibility in return? If your parents are spending so much amount on Yes, your ma'am. every year, so what is your responsibility for them? Akshita, wait. Okay, fine. Aishwarya, mute yourself. Ajay. Yes, ma'am. Ajay, unmute yourself. Ajay. अजय. अजय धाकड़, आप हो मीटिंग में? अनम्यूट करो. Yes, ma'am. यस. अपना वीडियो ओपन करो जरा. यूनिफॉर्म पहने नहीं हो क्या? वीडियो क्यों बंद रखा है? वीडियो ओपन करो. वीडियो अजय. अजय. हाँ, वेरी गुड. अजय, अपना तुम्हारा हाँ यूनिफॉर्म नहीं पहने हो इसीलिए आपने वीडियो बंद रखा है. यूनिफॉर्म पहनना है बेटा. अजय, अपना माइक भी खोलो. माइक बंद है तुम्हारा. आपने कल अमाउंट कैलकुलेट की थी कि आपके मम्मी पापा आपके एजुकेशन के ऊपर कितना स्पेंड करते हैं हर साल. आपने कैलकुलेट किया था? कितना अमाउंट लिखा है आपने? आपने किया था कल एक्टिविटी? अजय की आवाज नहीं आ रही मुझे. अजय, अभी मैं जिसका नाम लूंगी वही बोलेगा, ठीक है? हितांश, मैं आपका भी नाम लूंगी. हाँ संकेत, वेट, आई विल आस्क यू. वेट संकेत. अजय, आप आंसर नहीं देना चाह रहे हो क्या बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे अजय. ओके फाइन. I will ask Sanket. Ajay, mute yourself. Sanket, unmute yourself. Ma'am. Who is this? Sanket. I said Sanket, unmute. Good, good, good. Sanket, are you there in the meeting? Yes, ma'am. आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे बेटा. संकेत, थोड़ा सा अपना वीडियो, हाँ वीडियो ओपन करो संकेत. ओके, कोई बात नहीं. संकेत, टेल मी व्हाट वाज योर अमाउंट?
Ma'am, 11,000. 11,000. So what is your responsibility in return? तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर मम्मी पापा एजुकेशन के ऊपर इतना स्पेंड कर रहे हैं हर साल, तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं संकेत? मैम है। क्या जिम्मेदारी है, वही तो बताओ, क्या जिम्मेदारी? तुम्हें कुछ रियलाइज हुआ कल अमाउंट करने के बाद? मैम पढ़ने की। पढ़ने की। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे बच्चों की? इन रिटर्न हमको सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है ना, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। हाँ अक्षता, इट्स ओके, फाइन अक्षता, ओके। सबका सवाल, सबका आंसर एक ही आएगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ पढ़ना है। तो आप जब अच्छा करोगे। अक्षता वेट। तो जब हमारा स्कोर अच्छा आता है तो हमारे मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं ना खुश? उनको रिटर्न में सब कुछ मिल जाता है। एम आई राइट? यस मैम। तो आपसे और कुछ नहीं चाहिए। उनको और कुछ चाहिए क्या आपसे? यस मैम। उनको यही चाहिए कि आप अच्छा करो, है ना क्लास में। यस अक्षता, डू यू वांट टू से समथिंग? अक्षता, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम भी, मैम हमें अक्षता कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? मुझे आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर लिया। Your mic is mute, Akshita. Unmute first and then tell me what do you want to say. यस मैम। क्या बोलना है बेटा मैम आपको? कि हमें हमें रोज अपनी पेंसिल्स और इरेजर खुआनी भी नहीं है। Yes, you have to take care of your things. Yes, that is also correct. But main focus should be on study. You have to be responsible for your things as well as you have to focus on your studies. Okay? Is that clear? Okay. Riddhima, unmute yourself and tell me what is your problem. Riddhima, I'm not getting your problem, beta. मैम हमें पेजेस को लीव नहीं करना चाहिए। पेजेस कौन से? अच्छा, कॉपीज के पेजेस को आप कह रहे हो? यस हाँ, वो तो अब आप थोड़े बड़े हो गए, ये पता है, भी ये नहीं सब। करना चाहिए। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, छोटे बच्चे करते हैं। फोर्थ ऑनवर्ड्स तो मुझे नहीं लगता कोई ये सब काम करता है। कि करते हो क्या अभी भी आप लोग ये सब काम? नो मैम। अब तो आप रिस्पॉन्सिबल वैसे ही हो गए ना, मेच्योर हो गए, तो आप तो ये छोटे बच्चों के काम तो आप करते ही नहीं हो। पेंसिल खोना, पेजेस को टेयर करना, ये सब तो आप करते ही नहीं हो ना। अब तो आप थोड़े बड़े वाले कैटेगरी में आ गए हो। एम आई राइट? यस मैम। Yes. Okay. Okay. Now all of you mute yourself and listen to me carefully. Okay. Now we will continue the lesson. Okay. I will share my screen and we will read the next part of the story. Okay. Now nobody will unmute the mic without my permission. Okay. Whenever I will ask you, that time only you will unmute your mic. We are discussing story of Anita and this part we have finished. Now we will move to the next one. This one also we have done. Okay. Before this, I want to show you something else. Wait. Okay. Amolika, can you see me? यस मैम। My screen is visible, beta? यस मैम। ये बीच में कौन बोल रहा है? कुछ आवाज आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस मैम। Okay, now mute yourself. Thank you, beta. Now we will see the next part of the story.
Now you have seen, you have calculated the amount that is required for your education per year. Am I right? Like that, Anita also needed some amount for spending on her stationery items. So what she had done, she had started taking tuitions of younger children in her village. Okay, so this story is given. See, staying in the school, time passed and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. And I found a way to do this. I started to teach younger children from the money that younger children from the money that I got. I was able to continue my own studies. So what Anita had done, she had started teaching the children, younger children in her village, so that she was getting some amount, and with the help of that amount, she used to spend on her education. Okay, understood? सिर्फ आरटी एक्ट से उसका काम नहीं बना, उसको क्या और करना पड़ा, उसको ट्यूशंस लेने पड़े, अपने ही गांव के बच्चों को, उसे छोटे बच्चों को पढ़ाना पड़ा, और तब जाके उसको जो पैसे मिले उससे फिर उसकी स्टडीज को वो आगे बढ़ा पाई. जैसे आपने देखा कि आपने कल अमाउंट कैलकुलेट किया, तो वो कितना बड़ा बड़ा अमाउंट है, वो तो एक गांव के छोटे से स्कूल में थी, तो इतना बड़ा अमाउंट उसको नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ जरूरत उसकी थी, जो स्कूल के लिए उसको लगते थे पैसे, तो उसको उसने कैसे पूरा किया, इतने से छोटे से बच्चे ने क्लासेस ली, ट्यूशंस ली बच्चों के, और उन पैसों से फिर उसने अपनी जो भी एजुकेशनल नीड्स थी उनको कंप्लीट किया. एम आई राइट? नाउ वन स्वीट मेमोरी शी शेयर्ड हियर. I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children except two stopped coming to me. But soon they all came back because I used to teach them with love and care. तो उसके जो विलेज में बड़े बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, उसके पास जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे उनको डराना धमकाना शुरू किया कि उसके पास मत जाओ, है ना. कुछ बच्चे तो डर के मारे उसके पास आना भी बंद हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस शुरू हो गए, क्योंकि वो बड़े प्यार से और केयर करके पढ़ाती थी. तो इस तरीके से अनीता ने क्या स्ट्रगल फेस किया, क्या चैलेंज फेस किया अपने एजुकेशन के लिए. उसने ट्यूशंस पढ़ाई इतनी छोटी सी उम्र में, और उस पैसों का इस्तेमाल उसने अपने एजुकेशन के लिए किया, है ना. तो हम कितने लकी है, हम लकी है ना कि हमको ये सब करना नहीं पड़ता, हम बड़े आसानी से पढ़ पाते हैं, हमें अपने एजुकेशनल नीड्स के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता है. सो वी आर थैंकफुल टू अवर पेरेंट्स फॉर दिस. आर वी? यस, एम आई राइट? यस मैम. अपने पेरेंट्स की थैंकफुल है ना कि हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, अपने पढ़ाई के ऊपर जो खर्च हो रहा है उसको हमें जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है. हमारे मम्मी पापा सब कुछ अरेंज कर देते हैं हमारे लिए, कर देते हैं ना. तो आप सोचो कि अनीता ने कितना स्ट्रगल किया होगा अपने पढ़ने के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट शी हैड डन. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. ओके, फ्रॉम स्कूल. ओके, उदिता, am I audible? Yes ma'am. And screen is visible, beta? Yes ma'am, your screen is visible. Okay, thank you, beta. Very quickly, I will read this next part of the story. Okay. From school to beekeeping. Okay. Now she had started already taking tuitions, but that amount was also not enough for her education. So what she had done? She had started beekeeping. Beekeeping यानी हनी बीज जो है उनको पालना. तो उसने कैसे स्टार्ट किया ये आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे. ओके. देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया. आपको पता है बिहार साइड में लीचीज के बहुत सारे प्लांट्स है ना. तो उसके एरिया में भी लीची ट्रीज बहुत सारे हैं. Honeybees are attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग बी कीपिंग कर रहे हैं और उससे फिर उनको क्या मिल रहा है, हनी मिल रहा है. I thought that I could also do this. I joined a course
run by the government to learn about this. लेकिन इसको कोई भी नहीं कर सकता था, इसको एक छोटा सा कोर्स करना पड़ता था जो गवर्नमेंट चला रहा था। तो अनीता ने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, वो अकेली लड़की थी इस कोर्स में। During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December, and this was the best time to start beekeeping. तो उसने वो कोर्स भी कर लिया, हनीबीज को कैसे रखना है, कैसे उसको संभालना है और कौन सा उनका सीजन है। दे ले एग्स बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, तो बेस्ट टाइम क्या है बी कीपिंग का, वो सब उसने उस कोर्स में लर्न कर लिया। ठीक है, फिर आगे उसने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बिकमिंग अ बी कीपर। वो कैसे एक बी कीपर बनी, वो सबसे पहली लड़की थी उनके गांव की जो उस कोर्स में भी शामिल हुई और जिसने अपने आप खुद से ये बिजनेस, मतलब ये जो काम है वो करना उसने स्टार्ट किया। वो बी कीपर कैसे बनी, आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। उसने कोर्स तो कर लिया लेकिन जो स्टार्ट उसको स्टार्ट करने के लिए भी एक इनिशियल अमाउंट चाहिए था जिससे वो अपना काम शुरू कर सके, और वो उसके पास नहीं था। I continued to teach and with time could collect rupees 5,000. वो छोटे बच्चों को पढ़ा ही रही थी और उसने उसको कंटिन्यू किया, और जब उसके पास 5,000 रुपीज हुए तब उसने अपना बी कीपिंग का काम शुरू किया। With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost rupees 2,000. With that amount, she bought 2 boxes and one box is for rupees 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicines to clean the beehives. और बचे हुए अमाउंट से उसने 2 बॉक्स खरीद ले। बचा कितना, 2,000 का एक बॉक्स होता है, 2 बॉक्सेस खरीदे, 4,000 चले गए, 1,000 बचा। And in that amount, she bought sugar and medicines to clean the beehives. Okay, you can see whatever she has done in the pictures. That's it. So she had started taking tuitions of the younger children in her village. Then she had done the course run by the government of beekeeping, and with the amount that she had got from the tuitions, with that amount she had become a beekeeper. Okay, have you understood? यहाँ तक हमने पढ़ा भी, ठीक है। Give me a moment. Okay. Now, if you have understood the story of Anita very well, what she had faced in her life to get the education, you can type yes if you have understood the story of Anita very well. So that I can move further. अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई है तो यस या वाई कुछ टाइप करो जिससे कि मैं स्टोरी को आगे बढ़ाऊं, अपने लेसन को आगे बढ़ाऊं। यस यस, रिद्धिमा, अद्विका, संकेत, अमोलिका, ऐश्वर्य, यशस्वी, सोनम, शांतनु, मनस्वी, अक्षिता, सात्विक, अनन्या, दुर्वा। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आई वो नो टाइप करे, क्योंकि यस वाले बच्चे तो काफी सारे दिख रहे हैं मुझे। जिसको स्टोरी अभी तक की समझ में नहीं आई है वो नो टाइप करे, नो। यस अथर, जिसको स्टोरी नहीं समझ में आई वो नो टाइप करे, नो, कि मैम अभी और एक्सप्लेनेशन चाहिए। It means I can move further. Okay? Okay, thank you beta. Thank you everyone. Yes, Udita has given, you can move further. Okay, so now I will share the video from Diksha app, and in that, yes, मैम आप एक और बात बता दीजिए। नव्या, आप मैम आप एक और बात बता दीजिए। मुझे नेटवर्क कनेक्शन की वजह से मैं कट हो गई थी मीटिंग से। मैम आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बेटा, वो बताओ, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? मैम
मैम वो आपने जो वो बताया था ना मैम कनेक्शन की वजह से लीव हो गई। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अनीता ने अपने फीस के अलावा जो बाकी के खर्चे होते हैं, जैसे आपने भी कल कैलकुलेट किए स्टेशनरी के ऊपर, है ना, वैसे अनीता को भी कुछ खर्च आ रहा था, तो उसने क्या किया, अपने गांव के जो छोटे बच्चे थे उनकी ट्यूशंस ली, उससे उसको कुछ अमाउंट मिला। आप नव्या खोलो माइक, आपसे बात करूंगी, ठीक है नव्या? हाँ, उससे कुछ उसको अमाउंट मिला। हाँ, और उस अमाउंट से वो अपना एजुकेशन आगे बढ़ा रही थी, लेकिन उसको पता चल गया था कि ये अमाउंट भी सफिशिएंट नहीं है, मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। तो उसने देखा कि उसके गांव के लोग हैं जो बी कीपिंग करते हैं, यानी हनी बीज को पालते हैं, लेकिन उसको करने के लिए एक गवर्नमेंट का कोर्स करना पड़ता है, उससे एक ऑथेंटिक तरीका होता है, उसको प्रोफेशनली रखना पड़ता है, ऐसे कोई भी नहीं रख सकता। तो अनीता ने वो कोर्स भी किया, अकेली लड़की थी वो, उस कोर्स में उसने वो कोर्स भी किया, ठीक है। और उसने फिर बी कीपिंग करना कैसे शुरू किया, उसने 5,000 अमाउंट पहले इकट्ठा किया, 2,000 के 2 बॉक्सेस खरीदिए, उसने खरीदे, और बचे हुए अमाउंट में उसने शुगर सिरप बनाने के लिए शुगर चाहिए, और फिर और क्या चाहिए उसको, क्लीनिंग करने के लिए, जो बी हाइव्स होते हैं उनको क्लीनिंग करने के लिए उसको मेडिसिन चाहिए थे। तो वो सारा उसने बचे हुए अमाउंट में अरेंज किया। यहाँ तक हमारी स्टोरी अभी हुई है। नाउ हैव यू अंडरस्टूड द स्टोरी नाव्या? यस मैम। Yes, can I move further now? No problem. Now I will share. Okay, now mute yourself. Thank you. Now please mute yourself. Don't disturb. And listen to me carefully, okay? Now I will share one video from the app. Watch that video carefully, okay? ओके मैम। मैम वीडियो में क्या समझना है? You watch the video carefully, then I will ask you questions, okay? Watch the video carefully and listen the content carefully. She was afraid of मैम the voice is not 1 minute. clear. Yes, 1 minute. मैम Your mother. It was a bright sunny morning. Neela was sitting in her garden. Riddhima, tell me, is it clear? Is it audible? yes ma'am, it's clear. Yes ma'am, it is audible. Please unmute yourself. Yes ma'am. Yes. All of you, please Yes ma'am, mute sound yourself. is audible. Yes ma'am, देखो आप it is सारे audible. माइक ओपन करो, आप सारे माइक ओपन करोगे तो मैं वीडियो स्टॉप कर देती हूँ। सारे पहले माइक बंद करो अपना। हाँ, माइक बंद करो सारे लोग। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। She saw honeybee on one of the flowers and was about to scream. She was afraid of honeybees. Her grandmother, who was all... अभी भी किसी का माइक ओपन है? डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा, अपना अपना मैम माइक चेक करो। यशस्वी यशस्वी माइक ऑफ, यशस्वी माइक ऑफ करो, डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा। यस, थैंक यू बेटा। Sitting near her asked her not to be afraid of honeybees. In this lesson, you will learn about honey beekeeping, objectives. At the end of this lesson, you will be able to discuss the story of Anita, learn about honeybees and apiculture. A small girl. This is a story of a girl named Anita Kushwaha, the first female beekeeper in the rural Indian village of Bochaha. She was born to a very poor family and wanted to study. Her parents did not support her for studying in school. Anita convinced them
that going to school was right for her. Means of income. Anita made a small amount of money to pay for school fees by tutoring small kids of a village. She also saw some village beekeepers working with their boxes. She started with 2 boxes of bees producing honey to allow her to continue her college education. Type of bees. A beehive is the home of honeybees. Now this part is very important part of the lesson. So watch it carefully. Okay, kids? Every beehive Yes, ma'am. has one queen bee that lays eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. The worker bees are female and they are the ones that do all of the work. They travel to visit different flowers to collect flower juice that converts to delicious honey. Bee communication. Bees have their own way of communication. A bee performs circular dance in the hive if it finds a source of food in a small distance from the beehive. Wag, bee dance signals about the honey plants located at a remote distance. Apiculture, rearing honey bees for honey, is known as apiculture. Anita now has 125 queen bees and 125 boxes, providing her with honey and income. Summary. Let us summarize what we have learned. Anita Kushwaha is the first female beekeeper in the rural Indian village of Bochaha. Honeybees live in beehives. Rearing honeybees for honey is known as apiculture. Okay. Now we will go to the next part of the lesson. Okay. Have you understood the video? Yes. Now the sound is clear. Yes, Yes, Sound of yes, ma'am. sound of the video was clear, na beta? Yes, Okay, fine. yes, ma'am. Now again, yes, ma'am. Sound is clear. Yes, ma'am. The sound of the video is clear. Ma'am, mute sound yourself. is clear. Okay, mute yourself. I want to share my PPT. Okay. We will go to the next part. properly because of network problem. कौन है ये? नाम बता बच्चा अपना. Udita. No problem, beta. You can see Diksha app. You must be having on your phone, na Diksha app, Udita. Yes, ma'am. Diksha app is there on your phone. Yes, ma'am. So in that app, you can watch this video again. Okay, ma'am, beta. Okay, ma'am. Okay. Now we will see. Okay. You have watched in the video that in the beehive, there are 3 types of bees. One is queen bee, है ना? Then the second one is worker bees, which are very important, who are very important for the beehive, and then male bees are also there. Okay, so every beehive has one queen bee, and what is the role of queen bee? Queen bee lays the eggs. Queen bee lays the eggs, and there are only few males in the hive. Okay, and most of the bees in the hive are worker bees, and they are very important for the beehive. They work for the whole day. What do? They take care of the baby bees.
ओके, दे कलेक्ट नेक्टर. नेक्टर मीन्स फ्लावर्स का जो जूस होता है उसको कहते हैं नेक्टर, है ना. दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी. And when one bee finds flowers with nectar, they do a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. They get attracted towards that flower. Okay. When one of the bees finds that there is a nectar in the flower, then she does a special kind of dance, and then other bees come to know that yes, there is nectar, and they all go there. Am I clear? And the worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. जो भी काम है पूरा बी हाइव का, वो सारा काम वर्कर बीज ही करते हैं. क्या क्या करते हैं? बेबी बीज का ध्यान रखना, उसके बाद फ्लावर्स के पास जाना, देखना कौन से फ्लावर्स में नेक्टर है जो हनी के लिए चाहिए, और जब उनको मिलता है तो वो एक स्पेशल डांस करती है जिससे कि बाकी सारी बीज भी वहां पे पहुंच जाती है ना. मैम और बी हाइव को कंस्ट्रक्ट करना, बहुत सारे काम वही करती है, तो उनके बिना बी हाइव का कोई काम नहीं हो सकता. तो वर्कर बीज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वीन बी क्या करती है? एग्स जो है, कौन है ये बेटा? मैम मैं एकदम से हट गई थी, मम्मा के वाले फोन आ गया था मैम, तो आपने भी क्या बताया था? कौन हो बेटा? मैम मनस्वी. मैं एकदम से हट गई थी. कोई बात नहीं, जो आपने वीडियो में देखा उसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं. और जब भी ऐसा कुछ हो जाता है, बाद में इसका एक यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर देते हैं ना वीडियो, उसको भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप उसको भी बाद में देख सकते हो बेटा, ठीक है? क्योंकि अगर हम बार बार रुकेंगे तो क्या होगा, हमारा लेसन पीछे रह जाएगा. और मुझे सिर्फ 2 पीरियड मिले ईवीएस के, है ना. तो इसमें जिनका नेटवर्क इश्यू हो जाते हैं और उनका कुछ छूट जाता है, तो लिंक मैं अपलोड कर देती हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो दोबारा से. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस यस मैम. यस मैम. नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ. There are 3 types of bees. Yes ma'am. Okay beta, mute yourself so that I can explain. One is queen bee, second one is male bees, and third one is worker bees. And worker bees are very important for the beehive. Okay, queen bee lays the eggs, keep it in mind. Okay, now like honey bees, ants also live in the group and work together. जैसे हनी बीज ग्रुप में रहती है और काम करते हैं, वैसे एंट्स भी ग्रुप में रहते हैं और एक साथ काम करते हैं. एंट में कौन कौन होता है? देखो, क्वीन एंट. मेरा कर्सर कहाँ है? ओके, हियर. क्वीन एंट लेज द एग्स. जैसे बी हाइव में क्वीन बी जो होती है वो एग्स देती है, वैसे ही यहाँ पे क्वीन एंट जो है वो क्या करती है? लेज द एग्स. देन सोल्जर एंट्स. Soldier ants look after and guard the ants. Soldier ants जो है वो जो उनका बना हुआ रहता है ant hill, उसकी देखभाल करती है, उसको गार्ड करती है. ant hill होता है ना उनके रहने की प्लेस जो होती है, होम उनका, तो उसको वो गार्ड करती है, नेस्ट को उनके. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. और जो वर्कर एंट, जैसे वहां पे वर्कर बीज है, वहां यहाँ पे वर्कर एंट्स है, जो पूरा एंट हिल का जितना भी काम है वो सारा ये करती है, वर्कर एंट्स. तो 3 टाइप्स ऑफ एंट्स आर देयर, क्वीन एंट, सोल्जर एंट एंड वर्कर एंट्स. देन टर्माइट्स एंड वैप्स also live in the group and work together. जैसे हनी बीज, एंट्स, वैसे ही टर्माइट्स एंड वैप्स, they live in the group and work together. Okay, so who was the first female beekeeper in the rural Indian village of Bochaha? Anita Kushwaha. Anita Kushwaha. Yes, and honeybees live in beehives. And what do you mean by apiculture now? Now, have you understood what do you mean by apiculture? Yes, ma'am. Rearing honey bees for honey is known as apiculture. For nectar. Okay. Now I would like to test your knowledge. Okay, shall I take a small test? Are you ready? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. अच्छा, एक बात ध्यान रखना. Yes ma'am.
सारे लोग एक साथ अनम्यूट नहीं करेंगे। पहले प्रॉमिस करो कि अनम्यूट नहीं करोगे सारे एक साथ, तभी मैं स्टार्ट करती हूँ। प्रॉमिस करने का मतलब बिल्कुल शांति चाहिए, शांति चाहिए। यस मैम। नहीं, शांति नहीं है, ये शांति नहीं है। यस मैम। यस यस मैम की आवाज आ रही है, इसका मतलब आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मुझे प्रॉमिस कैसे चाहिए, आपका माइक म्यूट होना चाहिए सबका। ओके, थैंक यू। अब मैं जिसको बोलूंगी वही अनम्यूट करेगा आंसर करने के लिए। जिसका नाम लूंगी वही अनम्यूट करेगा, ध्यान में रखना, नहीं तो मैं टेस्ट को स्टॉप कर दूंगी। चली जाती है कभी भी। ओके मनस्वी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड द क्वेश्चन। Yes, ma'am. रीड द How क्वेश्चन। do bees tell each other that there is lots of nest nectar in the flower? यस, Ma'am, answer रीड द आंसर। आंसर इज गिवन हियर। आपको कैसे पता चलता है कि फ्लावर्स के अंदर, बीज को, सॉरी आई एम सॉरी, बीज को कैसे पता, बीज को जब पता चलता है कि नेक्टर है फ्लावर्स के अंदर, तो वो बाकी बीज को बुलाने के लिए क्या करती है, कैसे वो दूसरे बीज को इनवाइट करती है? डू यू नो द आंसर मनस्वी? No, ma'am. Why? You have not watched the video. In the video it has shown. मैम उसमें वो लोग डांस करते हैं तो होता है। Yes, very good. अब इसको पढ़ो तुम, अब इसको पढ़ो आंसर को, नीचे देखो आंसर है। Yes, ma'am. Bees do a special dance to tell each other about the nectar in flowers. Well done, well done. Now mute yourself. Shantanu, unmute yourself. Shantanu. And read the question. Samarth, Samarth, unmute yourself. Athar, unmute yourself. मैम ये लिखना है। नहीं बेटा, ये मैं सब आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप बस ध्यान से सुनो अभी, ठीक है? अथर्व इज नॉट देयर. अंशुमन, अंशुमन, unmute yourself. यस मैम। हाँ, read the question. Why are worker bees important for a hive? Okay, why are worker bees are important for a hive? You have watched the video. Can you answer the question without looking at the screen? Why are worker bees are important for the hive because they collect the nectar from the flowers. And they also take care of the babies. है ना? Do you remember? I have discussed it. They take care of the babies, then they collect nectar from the flowers. They build the hive. Yes, they build the hive. So read this answer. Anshuman, read the answer. The worker bees make the hive and collect the nectar from the flowers. So without worker bees, there will be no hive because they build the hive and they collect nectar. They also take care of the baby bees. So they are very important for the beehive. Thank you, Anshuman. Thank you, ma'am. Samarth, are you there? Samarth? Yatharth. Yatharth, unmute yourself and read the question. Navya, unmute yourself. Yes, ma'am. Read the question, beta. How do the beekeepers make bees come to the boxes they have made? How do the beekeepers, मतलब जो बी को पालते हैं, वो बीज को अपने बॉक्सेस की तरफ कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे उनको अट्रैक्ट करते हैं? Do you know the answer? Yes, ma'am. Okay, can you tell me answer without looking at the screen? Beekeepers make a syrup with sugar to make the bees
make the bees. Okay. Okay, tell me what beekeepers get attracted towards the nectar in the flowers. Am I right? वो नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होती है कि नहीं, है ना? तो नेक्टर नेक्टर जो है Yes, वो ma'am. नेक्टर मीन्स जूस है फ्लावर्स के अंदर का, है ना? तो वो जूस वो जूस को हम बनाते कैसे बनाएंगे? तो शुगर का सिरप बनाया जाता है, तो उनको लगता है ये शुगर सिरप यानी नेक्टर है, और वो नेक्टर सोचकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उनमें वो आके मतलब वहां पे आके वो ग्रुप में वहां पे बैठ जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? शुगर सिरप वो क्यों बनाते हैं? शुगर सिरप को वो क्या समझती है? नेक्टर समझती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और इसलिए बी कीपर्स जो है वो बनाते हैं शुगर के साथ, और ताकि बीज उसमें आ जाए और उसमें बैठ जाए। अंडरस्टूड दिस? Yes. Okay, now Yes, ma'am. mute yourself. I think time is over, so we will discuss next part of the of this exercise in the next class. There are many questions. I don't think we are able to finish them. Do you want to finish them? There are many questions, but let it be. We will Yes, discuss. ma'am. Yes, ma'am. Do you want to finish them? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. You want to finish them? Okay, we will finish them. You are not tired, now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine, beta. I will show you again the screen. Okay, Adrika, unmute yourself and read the question. Yes, ma'am. What do the beekeepers do with the honey? Beekeepers honey के साथ क्या करते हैं? Read the answer. This is we have not discussed. The beekeepers collect the honey and sell it in the market. बेटा ये बीच में कौन बोल रहा है? प्लीज अनम्यूट करो। अद्विका की आवाज नहीं आ रही बेटा अच्छे से। हाँ अद्विका, रीड द आंसर अगेन बेटा। The beekeepers collect the honey and sell it in the market. बीकीपर्स जो हनी बन जाता है उसको क्या करते हैं? फिर कलेक्ट करते हैं और मार्केट में उसको बेच देते हैं। ये तो बहुत आसान है ना, सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदिता, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Yes, ma'am. Wholesalers. Who are wholesalers? Okay. हाँ, read the answer beta because we have not discussed this point. So read this. Those people are wholesalers, who buys things from people to produce things and sell them to smaller shopkeepers in the market. Okay, I will read it again because it was not clear. Wholesalers are those people who buy things from people who produce things. जैसे कि मानो मैं जैसे उदिता, हाँ मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उदिता जो है वो बी कीपर है, उसका बी कीपर है तो उसके पास हनी है, ठीक है, और मैं होलसेलर हूँ। मैं कौन हूँ? होलसेलर हूँ। तो मैं क्या करूंगी? सीधा उदिता के पास जाऊंगी और सीधा उदिता से मैं क्या लूंगी? हनी लूंगी, जितना भी हनी उसके पास है। उदिता के और भी कई फ्रेंड्स है जो बी कीपर्स है, तो मैं उनसे सबसे डायरेक्टली जाके हनी लूंगी क्योंकि मैं होलसेलर हूँ, और फिर मैं मार्केट में जाके शॉपकीपर्स को वो दूंगी, मतलब उनको बेचूंगी मैं। तो मैंने डायरेक्टली जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास गई, मैंने उससे उठाया और फिर मैंने मार्केट में जाके शॉपकीपर्स को बेचा। तो मैं कौन हो गई? होलसेलर। होलसेलर का कंसेप्ट समझ में आ गया? होलसेलर्स आर दोज पीपल हु बाय थिंग्स फ्रॉम पीपल हु प्रोड्यूस थिंग्स, है ना। तो प्रोड्यूसर जो है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उससे वो चीजें उठाता है और फिर वो जाके
स्मॉलर मार्केट में जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको बेचता है। तो बीच वाली जो कड़ी है, प्रोड्यूसर से जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनसे लेना और फिर शॉपकीपर्स को उनको बेचना। तो बीच वाला जो ये काम कोई कर रहा है तो वो है होलसेलर का काम है। होलसेलर का कंसेप्ट समझ में आ गया? मानो कि मैं किसान हूं, ठीक है, और मैं चावल की खेती कर रही हूँ, तो मेरे पास चावल बहुत है? तो जो होलसेलर है वो मुझसे चावल खरीदेगा और फिर वो उसको मार्केट में बेचेगा दूसरे दुकानदारों को। तो होलसेलर का ये बीच वाला काम हो जाता है। जो प्रोड्यूस करता है उससे चीजें लेता है, वो खरीदता है उससे, उसको पैसे देता है और उसके दाम बढ़ा के वो फिर मार्केट में जाके बेचता है। तो ये होलसेलर होता है। होलसेलर्स आर दोज पीपल हु बाय थिंग्स फ्रॉम पीपल हु प्रोड्यूस एंड देन सेल देम टू द shopkeepers in the smaller market. Next, Akshita, unmute yourself and read the question. Yes, Akshita, ma'am. are you there? Yes, ma'am. Please read the question. Why is it important for children to go to school? Why is it important for children to go to school? Read the answer, beta. It is important for children to go to school so that they can learn to read and write. कम से कम लिखना और पढ़ना तो सबको आना ही चाहिए, इसीलिए आरटी एक्ट से हर बच्चा स्कूल जा पाएगा। तो उसको कम से कम पढ़ना और जो बेसिक पढ़ना है और बेसिक लिखना है उतना तो आ ही जाएगा। इसलिए ये एक्ट बना हुआ है क्योंकि हर बच्चा पढ़ पाए और लिख पाए। ओके ओके, नाउ fill in the blanks. First question, dash collects nectar from flowers. Athar, can you answer this? मैम ये लिखना है। Yes, ma'am. कुछ भी नहीं लिखना, मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप में। कुछ भी मत लिखो, सिर्फ ध्यान दो और समझो, ठीक है? अथर, कैन यू आंसर द क्वेश्चन? हु कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स? Yes, ma'am. टेल मी आंसर बेटा। Worker bees. Let us see your answer is correct. Is it correct? Yes? Yes. Give a clap to him. Very good. Yes, ma'am. Okay, now mute yourself. Next turn. Who lays eggs in a beehive? Who will answer? Yatharth, are you there? Yatharth? मैं क्या समझा रही थी वो मैं नेटवर्क की वजह से लीव हो गई थी। मैम मैंने एक बार भी किसी का आंसर नहीं दिया। बेटा आप कौन हो, नाम बताओ। अमोली का मैम सोनम। बेटा मैं अभी आप म्यूट करो बेटा, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? अभी यथार्थ मीटिंग में है क्या? यथार्थ? यस मैम। चलो यथार्थ आप आंसर करोगे बेटा? यथार्थ, बाकी सब म्यूट करो। यथार्थ, हु लेज एग्स इन अ बी हाइव? मैम उसने लीव कर दिया। मुझे आवाज नहीं आई। आप कौन हो? अमोलिका आप हो क्या? मैम यस मैम। अच्छा वो नहीं था मीटिंग में, चलो कोई बात नहीं। अमोलिका, अमोलिका आंसर। क्वीन क्वीन बी। मैम मेरी भी चांस नहीं आई। वेरी गुड बेटा, ये माइक सारे लोग ओपन करेंगे तो मैं क्विज स्टॉप कर दूंगी। सारे लोग माइक ओपन करके मत बैठो, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके, ट्रू और फॉल्स? मनस्वी, नंबर 1, termites and wasps live in groups like ants and bees. Is it true or false? मनस्वी, मैम एक और बार पढ़ना प्लीज। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा बेटा स्क्रीन? देखो नंबर 1 पे पढ़ो। मेरा कर्सर मैं लेकर जा रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मेरा कर्सर पता नहीं कहाँ चल, हाँ मिल गया। ये देखो ये वाला पढ़ो। टर्माइट्स एंड wasps live in groups like ants and bees. Is it true or false? मैम फॉल्स। It is false. Who will answer this?
मैम अथर्व। शांतनु, अथर्व। मैम अद्विका, मैम अद्विता, मैम अनन्या, मैम अद्विता, मैम अद्विता, मैम ऐश्वर्या, मैं क्विज को स्टॉप कर रही हूँ। अनन्या, अनन्या फासिल, मैम फाल्स, बेटा ट्रू, हाँ ये भी एंड्स और बीस की तरह ग्रुप में रहते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था एक स्लाइड पे, याद आ गया आपको? देखो मैं दिखाती हूँ दोबारा से, दिखा रही हूँ वो। इसमें मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, टर्माइट्स एंड वैट्स आल्सो लिव लाइक दिस। लाइक दिस का मतलब इन द ग्रुप, बताया था ना मैंने पहले। यस मैम, मैम अनम्यूट करो, म्यूट करो, दूसरे बच्चे की चांस आएगी अभी। जिसकी अभी एक बार भी टर्न नहीं आई वो बच्चा अनम्यूट करेगा, एक बार भी। मैम 10:20 हो गए। ये कौन? मैम 10:20 हो गए। ओके, यू वांट टू स्टॉप हियर? ओके, आई विल स्टॉप। यस मैम, नो मैम, नो We will मैम, do it in the class, बेटा। मैम। मैम ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। Okay, we will stop here, no problem. मैम, Riddhima, I will ask you in the next class, बेटा Riddhima. Okay, मेरी बेटा? चांस एक बार भी नहीं Now we आई। will do. Who is this? Durva. Okay, I will ask you in the next class. Okay, Durva. यस मैम, Sandeep. Now we will do. मेरा भी नहीं। Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. सायरा Thank you मैम, everyone. सायरा मैम, थैंक यू मैम, सायरा मैम, थैंक यू मैम।